दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में जितने भी देशों से हमने बातचीत की, जितने भी देशों के साथ मिलकर के हमने ट्रेड करने की कोशिश की, बिजनेस बनाने की कोशिश की, इस देश की तरक्की के बारे में सोचा, उन सब में सबसे बेहतरीन ट्रेड और सबसे बेहतरीन इतिहास का दिन 27 जनवरी 2026 लिखी जाएगी। क्योंकि आज ही के दिन मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हुई है। जी हां, इसको नाम ही मदर ऑफ ऑल डील्स दिया गया है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का यह जो रिश्ता बताया गया है, यह नए पैगाम लेगा। अब यह नए तरीके से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आज के दिन दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस के भी अंदर जब ईयू की जो अध्यक्ष हैं वो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित थे, तो दोनों देशों के बीच एक सामंजस्य बैठक हुई और उसमें कई चीजों पर बातचीत हुई है। अब हम किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन, जिसमें कई देश आते हैं, 20 से अधिक देश आते हैं, उन देशों के साथ किस प्रकार से बिजनेस कर पाएंगे और एक साथ इतने देशों के बीच में यह जो इतना बड़ा ट्रेड हुआ है, यह अपने आप में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के से लेकर के, चाइना से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे जितने भी ऐसे देश हैं जो हमें देख करके दिन रात, अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो जलते रहते हैं, आज वो और बुरी तरीके से जल चुके हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं साइन हुई है। इससे भारत को और साथ के साथ यूरोपियन यूनियन को न जाने कितने फायदे होंगे। और इन दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होना यानी कि धीरे धीरे करके जो हमारे दुश्मन देश हैं उन सभी की स्थिति और हालत दोनों गंभीर हो जाना। पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप ये सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाता हूं आपको। पढ़ने में आज बड़ा मजा आएगा, क्योंकि खबर ही इतनी खुशी की है भाई साहब। अब आप देखिए, भारत और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA हो चुका है। आज नई दिल्ली में आयोजित हुए भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान इस महासमझौते की आधिकारिक घोषणा हुई। आज 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ हुए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अहम व्यापार समझौता बताया है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज तक तो न जाने कितने, 1947 के बाद न जाने कितने देशों के साथ हमने व्यापार के समझौते किए। इस बीच में व्यापार समझौते को लेकर के हमारे साथ, हमारे और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हो चुके थे, क्योंकि वो लगातार हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगा रहा था, अलग अलग प्रकार से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब वो चीज भी धीरे धीरे इसमें खत्म होगी। और इसलिए आपने हाल ही में वो आपने सुना होगा कि भारत से 25% जो टैरिफ हटाने वाले हैं ट्रंप, इसी खौफ की वजह से, इसी रिश्ते की वजह से ट्रंप इस वक्त कांप रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ के आगे बताता हूं क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत और यूरोप दोनों के लिए आपसी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस डील से व्यापार, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और दोनों क्षेत्रों के लोग इसका सीधा लाभ उठा पाएंगे। अब आप समझिए कि इसमें इन्होंने किस किस की बात की। सबसे पहले व्यापार को, यानी कि बिजनेसमैन जो भारत से वहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन जितने भी वहां पर देश है, वो सब जो भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनको ताबड़तोड़ फायदा होने वाला है। क्योंकि टैक्सेस तो इतने घटा दिए गए हैं, आगे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, इतने ज्यादा टैक्सेस घटा दिए गए कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने ज्यादा टैक्सेस घटा दिए गए। अब तो भारत में तो मजा ही आ गया, भारत को भी, उधर यूरोपियन यूनियन को भी। देखिए, साथ के साथ जो निवेश करते थे, यहां से बैठ करके जो बिजनेसमैन वहां पर निवेश किया करते थे यूरोपीय देशों में, जर्मनी में, बाकी देशों में, अब उनको भी बहुत तगड़ा फायदा होगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट। आगे जो रोजगार के लिए उन देशों में जाया करते थे, कहां पर, जर्मनी जैसे देशों में, और भी न जाने ऐसे कितने देश है यूरोपीय संघ के अंदर जहां पर हमारे लोग जाकर के रोजगार लेते हैं और वहां से भी लोग भारत के अंदर आते हैं। तो इसमें भी रोजगार वालों को भी बहुत ताबड़तोड़ फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले कई तरीके के पासपोर्ट, वीजा और बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था, आप यूरोपीय देशों के अंदर घुसने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हुआ करते थे, अब वो भी बहुत कम हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब यहां के लोग वहां जाकर के रोजगार पाएंगे और वहां के लोग भी हमारे यहां आकर के रोजगार लेंगे। यह भी अपने आप में बड़ी खबर है। उसके बाद आर्थिक विकास होगा।
दोनों ही देशों का, भारत का और उधर यूरोपीय संघों का, दोनों ही धड़ों का एक बहुत ही बड़ा आर्थिक विकास होगा, क्योंकि उधर से अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को भी दबा के रखा था और इधर भारत के ऊपर भी लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो दबाव, वो प्रेशर धीरे धीरे करके समाप्त होगा। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है एक ये रिश्ता यूरोपीय संघ के बीच और भारत के बीच। और अब आप देखिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो तेज और मुस्कान नजर आ रही थी वो सबके लिए देखने लायक थी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इस ट्रेड से इतने ज्यादा प्रसन्न हैं। वहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बैठे हुए थे वो भी कह रहे थे ये इतना इंपॉर्टेंट था ये ट्रेड होना, जिससे कि हम पूरे दुनिया में अपनी एक पावर, अपनी एक शक्ति बता पाए, क्योंकि आज तक लगातार भारत को उस नजरिए से देखा गया है। और मुझे याद है कई यूरोपीय देश भी वो एक समय पर भारत को तुच्छ नजर से देखते थे, लेकिन आज भारत को वो लोग इस नजर से देख रहे हैं कि अब भारत एक बढ़ता हुआ, उभरता हुआ सितारा है। वो आने वाले कल का एक ऐसा सितारा है जो पूरे विश्व में अकेला चमकेगा, और इसलिए हर कोई हमारे साथ बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते रखना चाहता है। अमेरिका सप्रेस जरूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने वो भी समझता है कि भारत के अंदर इस वक्त जिस गति से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, वो देखने वाली चीज है। और आप समझिए कि एक तरफ ऐसा नहीं है कि महंगाई की मार ने सिर्फ भारत को मार रखा है, पूरे विश्व को मार रखा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो वहां वो पूरे विश्व के मुकाबले सबसे कम दर पे महंगाई के उस पे जी रहा है। सबसे कम महंगाई यहां पर देखी जाती है जब अगर हम डेटा निकाल के देखेंगे। और उस बीच में महंगाई जो थी वो लग्जरी गुड्स पे भी, और जो अर्निंग पर्सोनल्स वहां पे जाते थे यूरोपियन यूनियन देशों में और वहां से जो ट्रेड हमारे होते थे, उन सारी चीजों पर भी अब महंगाई कम होने वाली है। जी हां दोस्तों, जो लग्जरी गाड़ियां आपको सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती थी, BMW, मर्सिडीज, जो जर्मन मेड कार होती हैं, क्योंकि जर्मन मेड इंजन बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा इंजन माना जाता है, तो इन गाड़ियों की वैल्यू बहुत होती थी और उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत लगती थी। कि अगर भारत का आदमी BMW, मर्सिडीज की गाड़ी खरीदेगा तो जो गाड़ी 50 से 60 लाख रुपए की होगी उसको 1 से 1.5 करोड़ रुपए की मिलती थी। अब वो टैक्स, मैं आगे आपको नंबर दिखाऊंगा, अभी आप हैरान होंगे वो नंबर देख करके कि टैक्स कितने घटा दिए गए उन सारी चीजों पर भी। ये देखिए आज तक की एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि भारत के EU डील डन। प्रधानमंत्री मोदी बोले ऐतिहासिक, गिनाने लगे एक एक करके न जाने कितनी खूबियां। प्रधानमंत्री मोदी खुद बहुत प्रसन्न थे कि भाई मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल ट्रेड साइन हो चुका है आज, जिसके बारे में भारत एक समय में सोच भी नहीं पाता था। अब खुद EU सामने से आया था हमारे पास न्योता लेकर के कि आइए मित्रता बढ़ाई जाए। जो हुआ सो हुआ। विश्व ने जिस भी नजरिए से भारत को एक समय पर देखा, छोड़िए ये सब बातें छोड़िए, हमें पता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके पास जो संसाधन है, आपके पास जो ह्यूमन पावर है, वो दोनों चीजें मिलाकर के अब कुछ नया करते हैं। और EU इसलिए हमारे पास खुद सामने से आया। देखिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच बीते 18 साल से जारी एक टकीय गतिरोध आखिरकार खत्म हो चुका है और दोनों ओर से मंगलवार को मुक्त व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप के लिए करार भी हुआ है। यानी कि जो आज डील साइन हुई है वो सब तो एक तरफ रख दीजिए, अब हमने ये भी बोला है कि आगे जाकर के हम दोनों के दोनों, यानी कि यूरोपीय संघ जो वहां पर 27 देश हैं और इस तरफ भारत, ये सब मिलकर के डिफेंस डील भी एक समय पर आकर के करेंगे। यानी कि अब भारत हथियार खरीदेगा कम, बनाएगा ज्यादा, बेचेगा ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा। भारत के ऊपर का भरोसा आप समझिए यूरोपियन यूनियन को कितना भरोसा है भारत के ऊपर, और इससे बौखलाया कौन हुआ है? बौखलाया हुआ है हमारा पड़ोसी चीन, चाइना, क्योंकि उसे लगता था कि पूरे विश्व में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आएगी तो ही इज द ओनली बिगेस्ट प्लेयर इन दिस होल यूनिवर्स, इन दिस होल वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर उसको लगता था चाइना ही है। चाइना को खुद में यही लगता था और आज तक था भी ऐसा। लेकिन ये मदर ऑफ ऑल डील साइन होने के बाद अब चाइना डर में है कि जो मेरा कंट्रोल हिंद महासागर में हो रहा था, जो मेरा कंट्रोल हिंद महासागर में बढ़ते चले जा रहा था, पूरे विश्व में बढ़ते चले जा रहा था, खासतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें, अब वो धीरे धीरे करके भारत मेरे को पीछे छोड़ने लगा है। कई सेक्टर्स में उसने मेरे साथ टक्कर लेना शुरू कर दिया है। एक समय पे जिस चाइना के साथ हम कंपीट करने की नहीं सोचते थे, आज वो चाइना ये बात खुद समझ रहा है कि ये जो 27 देश एक साथ, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात होती है।
आप एक देश के साथ एक दिन में एक बार ट्रेड कर पाएंगे, डील कर पाएंगे कि चलिए आज हमने आपके साथ डील साइन कर लिया। एक साथ 5 देशों के साथ डील साइन कर सकते हैं, मैं कहता हूं एक साथ 10 देशों के साथ भी डील साइन कर सकते हैं, लेकिन एक साथ 27 देशों के साथ डील साइन करना, यह पूरे भारत और ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम देखें तो यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक डील साइन हुआ है। क्योंकि एक साथ 27 देश कभी एक देश पर भरोसा जताने से पहले न जाने कितने प्रोसेस रिफाइन करेंगे। वो सोचेंगे कि हम 27 देश मिलकर के इस एक देश के साथ क्यों हम डील साइन करें, हम 27 मिलकर के इसके जैसा क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि भारत की कैपेबिलिटी पर, भारत के ऊपर क्या भरोसा हो रहा है इन लोगों को, और इसलिए एक साथ 27 देश, पूरा यूरोपियन संघ जो है वो सब के सब भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और इसलिए भी ये डील साइन हुई है। आप देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील साइन हुई है। 18 साल से ये बातें अटकलें चल रही थी, कब से बातचीत चल रही थी, और अब जाकर के इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर जो है वो टैरिफ 110% हुआ करता था, जो घट करके अब मात्र 10% रहेगा। जो एक समय पर 110% टैक्स लगता था एक गाड़ी पर, यानी कि जो गाड़ी एक समय पर 50 रुपए की थी, आप कितने रुपए की खरीद करके लाते थे, वो आप लाते थे 110% टैक्स देने के बाद लगभग 100 से 115 रुपए, 110 रुपए के बीच में, जो 50 रुपए की गाड़ी थी लग्जरी कार्स। अब उसे घटा करके मात्र 10% कर दिया गया है। 110 में से 100 हटा दीजिए, मात्र 10%। तो जो गाड़ी 50 रुपए की लाते थे, अब वो आपको भारत के अंदर जो 110 रुपए की लाते थे, अब वो आपको भारत के अंदर 55 से 60 रुपए की मिलेगी। मैं ये छोटे अमाउंट में नंबर बता रहा हूं, लेकिन आप समझिए कि ये फायदा कितना बड़ा है और यह भरोसा कितना बड़ा है। दोनों ही चीजों को समझिएगा। प्रीमियम ड्रिंक्स जो शराब होती है उसके ऊपर 150% टैरिफ, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत की जो लिकर कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं लिकर्स को। हालांकि अब भारत का खुद का लिकर सेक्शन भी बहुत बड़ा होते जा रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स अब भारत के अंदर से भी निखर करके आ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट आज भी कम नहीं हुआ है। और ऐसे में जो प्रीमियम शराब हुआ करती है उस पर भी 150% की जगह मात्र 20% टैक्स लगेगा। यानी कि जो एक समय 50 रुपए का वही वाला खेल, आप समझिए कि कैसे चीजें सस्ती हो रही हैं धीरे धीरे करके। और ऐसे ऐसे न जाने करके कितने डेटा, कितने नंबर्स हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। और एक तरफ तो आपने ये तस्वीर देख ली, दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, ये जो साथ में एक और व्यक्ति खड़े हुए हैं, इन्होंने जब ट्रेड डील साइन की तो इन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि आज मैं भारत के साथ ये ट्रेड डील साइन करके बहुत प्रसन्न हूं। और ना केवल इतना, मैं खुद ये बात बताना चाहता हूं, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये खुद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला कि मैं खुद भारतीय मूल का हूं, मेरे दादाजी गोवा से हुआ करते थे, और उन्होंने अपना पासपोर्ट तक निकाल करके दिखा दिया कि देखिए मैं इंडियन आइडेंटिफिकेशन के साथ चलता हूं, और ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि जिस मूल से मैं आता हूं आज उसी मूल को मैंने अपने बाकी यूरोपीय संघ देशों के साथ जोड़ा, मैं ब्रिज बन करके खड़ा हुआ। ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री मोदी तब मुस्कुरा रहे थे कि देखिए साथी हो तो ऐसा हो। अब आप ये देखिए, कार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं। केमिकल्स को लेकर के भी खबर है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो हम आयात करते हैं केमिकल्स जर्मनी और बाकी जैसे यूरोपीय संघ देशों से, तो उसमें भी भारी गिरावट, भारी छूट देखने को मिलेगी। मेडिकल प्रोडक्ट्स में जो दवाइयां हैं वो भी अब धीरे धीरे सस्ती होंगी, ये चीजें हो जाएंगी सस्ती। इंडिया ईयू में ऐतिहासिक डील डन, ये क्लियर आउट हो गया है। अब आप देखिए, डिकोस्टा साहब, प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद लियन मैम, इन तीनों के बीच में आप देखिए कि तीनों ही कितने मुस्कुरा करके इस डील को साइन करते हुए आगे बढ़े। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि ये एक मदर ऑफ ऑल डील है। मदर ऑफ ऑल डील 1947 के बाद से अब तक जितने भी ट्रेड साइन किए गए हैं उन सब में यह सबसे बेहतरीन डील है, और इसको लेकर के हम बहुत प्रसन्न हैं। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे करके जो सस्ती होंगी, 18 सालों से जिस डील को अटकाया गया था, जिस डील के बारे में बाकी सरकारें प्रयासरत थी, जो आज तक अखबार के प्रथम पन्ने के छपास मात्र हुआ करता था, अब वो डील अस्तित्व में आया है। और इससे चाइना और अमेरिका जो दो देश हैं, उन दोनों में ही खलबलाहट मच गई है कि एक तरफ मैं जो पूरे यूरोप पर और साथ के साथ अमेरिका की जो सोच थी कि पूरे यूरोप पर कब्जा करूंगा,
अमेरिका वहां पीछे हट गया और इधर चीन जो सोच रहा था कि हिंद महासागर पे मेरा कंट्रोल होगा, अब वो भी धीरे धीरे करके दबता नजर आएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, मदर ऑफ ऑल डील्स को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पे 80 को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।